अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर आफ्ताब अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्ताब होम्यो टिप्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिलिपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज के हवाले से। ये ख़वातीन में पाई जाने वाली एक बीमारी है। तो इसमें क्या होता है कि जो फिलिपियन ट्यूब्स हैं जो ओवरीज को यूट्रस के साथ कनेक्ट करती हैं, इसमें ब्लॉकेज पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से ख़वातीन में फर्टिलिटी नहीं हो पाती और वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी एक सीवियर किस्म का मसला है, जिसकी वजह से ज़नाना बांझपन को जो प्रॉब्लम है वो देखने में आता है। तो दोस्तों, हम थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं कि ये ओवरीज, फिलिपियन ट्यूब और यूट्रस पर मुश्तमिल एक सिस्टम है, जिसमें ओवरीज जो हैं उनमें के अंदर जो है वो ओवम या अंडे जो हैं वो पैदा होते हैं और वो उसमें प्रोड्यूस होने के बाद फिलिपियन ट्यूब्स के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे वो 12 टू 24 आवर्स तक स्टे करते हैं। उस दौरान अगर वहाँ पे स्पर्म के साथ उनका इंटरेक्शन हो जाए तो वो फर्टिलाइज़ हो जाते हैं और आगे बच्चा पलने का अमल शुरू हो जाता है। लेकिन इन केस के अगर वहाँ पे ब्लॉकेज है और किसी वजह से या वहाँ पे अगर स्पर्म नहीं पहुँचा तो वो इनफर्टिलाइज रहते हैं और कुछ अर्से के बाद वो शेड हो के ब्लीडिंग की शक्ल में जो मंथली साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है। तो फिलिपियन ट्यूब्स में जो ब्लॉकेज है उसको जो है वो किस वजह से होती है। फिलिपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज दोस्तों मुख्तलिफ वजूहात हैं। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है और इसका एक और वजह है कि जो पेल्विक इन्फ्लेमेशन है, यानी कि जो आपका नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे अगर किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन है, किसी किस्म की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी ये ब्लॉकेज हो सकती है। ये ब्लॉकेज दोस्तों पार्शली भी होती है या और कम्प्लीटली भी हो सकती है। समटाइम्स जो फिलिपियन ट्यूब्स हैं वो मुकम्मल तौर पे बंद होती हैं और समटाइम्स वो पार्शली बंद होती हैं, यानी वो रास्ता तंग होता है। तो इनका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। ये फिलिपियन ट्यूब्स दोस्तों तकरीबन 10 सेंटीमीटर लेंथ पे मुश्तमिल होती हैं, जो ओवरीज से निकल के यूट्रस तक जाती हैं और ये दोनों ओवरीज के साथ ऐसे कनेक्टेड होती हैं बारीक वायर की तरह, और ये तकरीबन इनका डायामीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर तक होता है। इसके अंदर जो है वो एग जो है वो मूव करते हुए यूट्रस तक जाता है और सारा वो प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, इसमें होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है फिलिपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज के लिए। तो दोस्तों, अमूमन जो है ये जो मुकम्मल ब्लॉक्ड फिलिपियन ट्यूब्स हैं तो उनके लिए तो होम्योपैथी कुछ इतना अच्छा काम नहीं कर सकती, लेकिन अगर पार्शली या उसमें थोड़ी बहुत ब्लॉकेज है तो उसके लिए होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है और होम्योपैथी के ज़रिए इसको ट्रीट किया जा सकता है। उसकी नेचुरल जो शेप है और जो उसकी ब्लॉकेज है उसको दूर किया जा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं होम्योपैथी में कुछ ऐसी मेडिसिन के हवाले से जो कि फिलिपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फिलिपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज का जो केस है इसको इंडिविजुअली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हमेशा डील किया जाता है। हर मरीज़ दूसरे से मुख्तलिफ है। उसकी मुकम्मल केस हिस्ट्री और सिम्टम्स लेने के बाद, मुकम्मल डिटेल फैमिली हिस्ट्री लेने के बाद ही उसको मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जा सकती है। लेकिन जो कॉमनली यूज़ कुछ मेडिसिन हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन है मेड्रोनियम। ये होम्योपैथी की बहुत टॉप ग्रेडेड मेडिसिन ख़वातीन की जो तमाम तर बीमारियां हैं, इंटरनली ख़ास तौर पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो बीमारियां हैं, मेंसेस है, सिस्ट है या और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं यूट्रस के हवाले से, उनमें बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन है दोस्तों एपिस मेल्फिया। ये भी बहुत ही टॉप ग्रेड मेडिसिन है जो कि ख़ास तौर पे इन्फ्लेमेशन में बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको मेंसेस के दौरान दर्द है, ब्लीडिंग में पेन होता है या इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तो उस सूरत में एपिस मेल्फिया बहुत ही शानदार रिजल्ट देती है। एपिस मेल्फिया की ख़ास अलामत यह है कि इसमें स्टिंगिंग लाइक पेन होता है, जैसे डंग चुभने जैसा दर्द महसूस होता है। इसके अलावा लेक्सिस दोस्तों मेनोपॉज की एक बहुत ही शानदार और होम्योपैथिक में ख़वातीन की बीमारियों ख़ास तौर पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिलेटेड या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें लेक्सिस बहुत ही शानदार रिजल्ट्स देती है। दोस्तों, लेक्सिस का पेशेंट बहुत ही जज्बाती होता है, गुस्से में जल्दी आ जाता है और वो अपने जिस्म पे तंग कपड़ा पहनना पसंद नहीं करता। उसको थोड़ा सा जो टाइटनेस है उससे उसका दम घुटता है। तो ये इसकी ख़ास अलामत है दोस्तों। इसके अलावा और भी बहुत सी मेडिसिन है दोस्तों। पस्टेला है, कलकेरिया काब है,
थूजा है जिसको आप होम्योपैथी में इस्तेमाल कर सकते हैं फिलिपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज के लिए। इसके अलावा सीपिया है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी मेडिसिन जो हैं एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन हम प्रेस्क्राइब करते हैं। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आप अपने करीबी होम्योपैथ डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए और उनके साथ अपना केस स्टडी जो शेयर कीजिए, तमाम हिस्ट्री शेयर कीजिए और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो आपको जो मेडिसिन देंगे वो आप उसका प्रॉपर वे से ट्रीटमेंट लीजिए। तो आपको इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और इसके जो आपकी इनफर्टिलिटी का मसला है वो भी इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएगा। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।